हाँ जी, आज प्यारा रमज़ान में जो प्यारा मेहमान हमारे साथ मौजूद है और जिनको मैं भी बुलाने वाली हूँ, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। अगर उनकी कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सबसे अच्छी एक्ट्रेस है, सबसे अच्छी बीवी है या सबसे अच्छी माँ है। ये वो खूबसूरत लड़की जिसने फिल्मी दुनिया से अपने सफ़र का आगाज़ किया, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग मरते थे। लंबी लंबी लाइनें लगती थी कि उनकी एक झलक देख लें। खूबसूरती के इतने चर्चे थे कि उनके जैसी खूबसूरत हीरोइन आज तक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आए ही नहीं। आगे पीछे 10 लोग उस वक्त चला करते थे, अब तो हमारे यहाँ फैशन बन गया है, लेकिन उस वक्त उनके साथ एक उनका मेकअप वाला, एक उनका हेयर ड्रेसर, एक उनकी जो है वार्डरोब वाली, एक उनके साथ दूसरी उनकी मैनेजर चलती थी। तो 10 लोगों के साथ वो अकेली जाती थी। कोई छतरी पकड़ा होता था, कोई कुछ पकड़ा होता था, और एक 10 लोगों के हुजूम में वो खूबसूरत लड़की आती थी, काम करती थी और घर चली जाती थी। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ कुछ यूँ कि मोहब्बत सामने आई, ऐसी लाजवाल मोहब्बत एक शख्स की कि ना चाहते हुए भी वो उस मोहब्बत की तरफ खिंची चली गई। और फिर कुछ मुखालफत के बाद उनकी शादी हो गई। वो दिलों पे राज करने वाली हीरोइन जो कि फिल्मों में राज कर रही थी, एक लम्हे में एक बड़ी स्टार से एक बीवी बन गई और फिर एक माँ बन गई, और अपने बच्चों के लिए अपनी उस कामयाबी को कि जिसके अरूज पे वो थी छोड़ दिया। कहा कि नहीं, मैं पहले अपने बच्चों की परवरिश करूँगी, अपना घर बनाऊंगी, अब यही मेरी लाइफ है और यही मेरी ज़िंदगी है। फिर कुछ सालों बाद हम जैसे लोग उनकी ज़िंदगी में जो कि पहले से मौजूद थे, हमने उनको बहुत ज़ोर दिया कि नहीं, आप दोबारा एक्टिंग में आओ, दोबारा एक्टिंग करो। खैर, अब उन्होंने दोबारा एक्टिंग शुरू कर दी। सबसे पहले हमारे ही एक ड्रामे में उन्होंने एक्टिंग की थी, ये ज़िंदगी है में हमने उनके हस्बैंड को भी लिया था, और उसके बाद पाक विला में भी आपने उनको देखा। तो उसके बाद ये सफ़र दोबारा से जारी हुआ और अब तकरीबन हर दूसरे ड्रामे में आप उनको देख रहे हैं। वक्त के साथ साथ उनकी खूबसूरती और बुर्दबार हो गई है। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, मेरी प्यारी दोस्त मैं बुला रही हूँ साहिबा को, और खाली साहिबा कहते हुए रैम्बो के बगैर मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी मेरी। बस क्या करूँ, मुझे आज मौका मिला तो मैंने कहा चलो आज तुम्हें खुश कर दूँ। मैं दिल पे मत लेना, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, यानी सीरियस नहीं थी। इधर आ जाओ। लेकिन बहुत अच्छा ये लग रहा है कि एक तो सेट बहुत खूबसूरत है, अच्छा, और आपकी माशाल्लाह ये जो प्यारा रमज़ान है, हाँ, आपकी वजह से तो और प्यारा हो जाता है। और फिर जो रेटिंग आती है, आपके हंसने की भी रेटिंग, आपके रोने की भी रेटिंग। तो वही लोग प्यार ही इतना करते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है आपके साथ बाहर जाते हुए, ख़वातीन आपको बहुत प्यार करती हैं। हाँ, बहुत दिल से प्यार करती हैं। दिल से प्यार करती हैं, वो रिलेट करती हैं, पता नहीं शायद आपसे। मे बी। और हाँ। मैं आपसे क्यों प्यार करती हूँ? हाँ, ये तो मैंने कभी पूछा ही, ये पूछा ही नहीं ना। नहीं, मैं आपसे इसलिए प्यार करती हूँ कि आप दिल की साफ हैं। जो होता है मुंह पे बोल देती हैं, चाहे बुरा ही लगे किसी को। और उसके अलावा मुझे आप जैसे रौनक लगाने वाले लोग पसंद हैं। हाँ, क्योंकि आप बहुत खामोश तबीयत है इसलिए। हाँ, क्योंकि जैसे आपके हस्बैंड सऊद साहब, वो एक नॉर्मल से एक सादा से इंसान है। उनकी जिंदगी को आपने कलरफुल कर दिया। ये तो आप लोग जानते हैं कि आप बहुत पुराना जानते हो। हाँ, मुझसे पहले तो आप लोग थे उनकी जिंदगी में। आप जैसे लोग जो होते हैं किसी की लाइफ में आए, वो उनकी लाइफ को रंगीन कलरफुल कर देते हैं, एक लाइफ ले आते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तुम बदला तो नहीं उतार रही? नहीं, बदला नहीं। वो तो काम का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। हाँ। मैं तो पर्सनल लाइफ अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को कराची शिफ्ट हुए हुए और काम करते हुए, आना जाना लगा रहता है। अब रमज़ान अभी तक है, मुझे पता चला कि आज आप वापस जा रही हैं अपने शहर लाहौर। जी बिल्कुल, फ्लाइट या कल। हाँ, कैंसिल होगी फ्लाइट। चलो ये अच्छा हुआ, अब हम देर तक बिठाएंगे तुम्हें। अच्छा, तो हाँ। अब कराची में ज़ाहिर है अपने शहर के अलावा दिल नहीं लगता, लेकिन आप रैम्बो ने बड़ा वो भी किया,
लोगों से शिकायत कि हमें किसी ने पूछा ही नहीं कराची में। तो हमने तो चलो, हम तो दोस्त हैं, हमने तो पूछा नहीं। उनके मसरूफ हो गए लोग बड़े। उनके कहने का ये मतलब नहीं, एक तो यहाँ पे वाकई लोग ज़्यादा मसरूफ़ हैं। वो ज़ाहिर है लाहौर में जब होते हैं तो सब आते हैं, तो हम कोई गेट टुगेदर रख लेते हैं, वो उस लिहाज से हाँ कह रहे थे उनके कहने का, लेकिन ये मतलब नहीं था। लेकिन अब मुझे ये बताएं आप कि अफ्तारी अपने घर के अलावा कहीं करना कितना बोरिंग है? नहीं, अपने घर के अलावा तो वैसे पसंद कम ही करती हूँ, लेकिन आपके घर की अफ्तारी जो है ना जबरदस्त है। मुझे साहिबा कहती है आज मुझे लगा है कि मैंने अफ्तारी की है इतने रोजे गुजर जाने के बाद, क्योंकि मैं बाहर का अवॉइड करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है बाहर के समोसे पकौड़े। तो आपके घर में माशाल्लाह एक तो दस्तरखान बहुत बड़ा लगता है और बहुत वैरायटी होती है, और जो आपके घर के पकौड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत क्योंकि पकौड़े मार मार के सिखाए हैं अपने कुक को मैंने। ये मुझे अंदाजा है। जो फ्रूट चाट, उसमें सारा टच आपका नजर आ रहा होता है। आता है ना, कि आप बेशक यहाँ पे बैठी शो कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे मसाले मेरे कहने में डर रहे होते हैं, सब कुछ नजर आता है। अच्छा साहिबा, बच्चे माशाल्लाह बेटे अब बड़े हो गए हैं, और शादियों का क्या सोचा है बच्चों की कि उनकी मर्जी से करोगी, उनको कोई पसंद है नहीं पसंद है, अपनी मर्जी से करोगी, और कैसी सास होगी तुम? मैं तो ये सोच रही हूँ। अच्छा सास तो अच्छी होगी, मुझे तो ससुर का मसला लग रहा है। रेबो साहब वो कितना टॉर्चर करेंगे बच्चों, है बहुत बहुत टॉर्चर करेंगे मुझे लग रहा है। नहीं, लेकिन प्यार भी करेंगे, प्यार वाला ही टॉर्चर ना, वो इतना प्यार करता है कि संभालना मुश्किल। कहते हैं ना, आप इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। बिल्कुल, प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा है, उन्हें फिक्र बहुत ज्यादा हर वक्त लगी रहती है। बच्चों की लोकेशंस वगैरह उन्होंने फीड की हुई है, आपने कहता बच्चे कहते मम्मा ये हमारी वाइफ की लोकेशन भी फीड कर लेंगे। मैंने कहा हाँ जान, ये तो करेंगे। तो माशाल्लाह एहसन तो बहुत काम कर रहा है माशाल्लाह, काफ़ी ड्रामा आ रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी मैंने उसका क्लिप देखा था, नुमान इजाज साहब का, बड़ा ज़बरदस्त वो क्लिप था, बड़ी अच्छी उसने एक्टिंग की उसमें, बल्कि हम देखती रहती हूँ। तो एहसन के क्या हालात हैं अभी शादी करने के, या अभी नहीं करेगा वो? एहसन का तो पूरा फोकस अभी बहुत ज़्यादा काम की तरफ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कह रहा है कि ये अभी मेरा टाइम है कि मैं सिर्फ मेहनत करूँ। हर चीज़ में मैं आगे बढ़ने में एक एक स्टेप लेकर वो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसने ये नहीं कि एक छलांग मारी, आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप लेकर वो बेहतर से बेहतर पैरों पे खड़ा हो गया माशाल्लाह। जो भी उसका प्रोजेक्ट आ रहा है वो पहले से बेहतर सिलेक्ट भी करता है और काम भी बेहतरी आती है। और जैन तो माशाल्लाह भी पढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि जैन की शादी हम पहले कर देंगे। लड़की वड़की देखी कोई? नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं। हमें देखने ऐसा होता है कि कहीं गई हो, नहीं, हमें देखने का और ये कितनी अच्छी है, ये मैं अपने बेटे के लिए देख लेती हूँ। ये होता है आजकल, जब हम कभी बाहर निकलते हैं, कहीं किसी शादी में जाएं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हों, तो कोई प्यारी सी लड़की कोई ऐसी नजर आ जाए ना, तो हम कहते हैं कि ओहो ये देखो ये बेटे के लिए है, या कोई अच्छी फैमिली, कोई डिसेंट फैमिली, तो उसमें देखते हैं कि कोई बच्ची तो नहीं है इनकी, कोई प्यारी बच्ची हो, तो देखेंगे, क्योंकि अब से देखना शुरू करेंगे तो फिर कहीं जाके। और अगर तुमने देख ली और बेटों ने कहा कि आपने क्यों देखी, हम खुद देखेंगे, फिर क्या करोगी? हाँ, ये लेकिन मर्जी उनकी होगी, और वो भी हमें मनाएंगे अगर हम ना माने तो। हम ना माने तो पहले से ही सोच लिया कि वो भी मनाएंगे अगर हम ना माने तो। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि वो जो भी सिलेक्ट करेंगे अच्छी करेंगे अपने लिए। अच्छा, कभी वो वाला दौर याद आता है जिसका मैंने अभी तस्करा किया कि जब मतलब मैं जब मैं तुम्हें नहीं जानती थी उस वक्त, या मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त, जब मैं सुनती थी तो हर बंदा ये कहता था कि वो जो साहिबा एक्ट्रेस थी ना, वो बड़ी खूबसूरत थी, वो कहाँ चली गई, वो बड़ी बड़ी आंखें, वो खूबसूरत। यानी कि कभी उस दौर को मिस करती हो? मैं ज़ाहिर है मिस करती हूँ। वो जो हमने मैडम शमीमारा के साथ बहुत काम किया, आउटडोर्स जाते थे, श्रीलंका, टर्की, इधर उधर सारे, वो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उस फेम को मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। वो और जो फिल्में लगती थी, और मतलब 8-10 फिल्में लगती थी, लाइफ में बिखरे होते थे, लड़ाई झगड़े चल रहे होते थे, सब हिट होती थी, वो चीज़ ज़रूर मिस करती हूँ। लेकिन जो अब का माहौल है ना हमारा टीवी का, मुझे वो बहुत पसंद आया है। पता नहीं मेरी तबीयत के साथ वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। बड़े अच्छे, यानी काम वो अच्छा था, लेकिन माहौल ये अच्छा है। नहीं, वो भी बुरा कोई ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि माहौल आप खुद बनाते हो ना, आप अपनी रिस्ट्रिक्शंस जो अपनी हदूद खुद कायम करते हो, वो भी माहौल अच्छा था। लेकिन अब का जो ये माहौल है, मुझे इसमें ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ। सही सही सही।
सही। अच्छा, प्यारा जायका हमारा यहाँ पर मौजूद है। हमारा किचन जो है वो सजा हुआ है। हमारी शेफ़ जो है फ़ातिमा वहाँ पे बैठी हुई हैं। और आज आज आप इनसे पूछेंगे कि इनको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि मैं तुम्हारे घर एक दिन गई। हाँ। तो मैंने कहा बिरयानी खानी है, तो वो जो बिरयानी सामने आई वो तो पुलाव की तरह थी। फिर मैंने बिरयानी बनाई थी, याद है? फिर मैंने चटपटी बिरयानी बनाई थी। और मैं चाहती हूँ कि इनको जो पसंद है वो हम बनाएं अगले हफ्ते। ठीक है ना? चलिए आ जाए। आपका एक रमजान भी गुजरा। अच्छा, ब्रेक लेंगे? ओहो, ब्रेक। अच्छा, ब्रेक जरा साहब आप ब्रेक लीजिएगा जरा। प्यारा रमजान। अच्छा जी, चलते हैं। ये रही, हाँ ये रही। चलते हैं ब्रेक पर। देखते रहिए प्यारा रमजान जवेरिया सऊद के साथ।